आज हम देवभूमि उत्तराखंड के जन्मे उस वीरपुत्र की बात कर रहे हैं जो अपनी आखिरी सांसों तक अकेले चीनी सैनिकों का सामना करता रहा। वो वीरपुत्र जिसने अकेले 300 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। वो वीरपुत्र जिसके कारण भारत और हर एक भारतीय का सीना चीन के हाथों हार के बावजूद भी चौड़ा हो गया। दोस्तों, ऐसे वीरपुत्र के बारे में आज हर एक भारतीय को जरूर पता होना चाहिए। जसवंत सिंह रावत का जन्म 19 अगस्त 1941 को पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड के बरयून गांव में श्री गुमन सिंह रावत जी के घर हुआ। अपने पिता के सर से बोझ कम करने के लिए जसवंत ने फौज में भर्ती होने का फैसला किया, लेकिन 17 साल के इस नौजवान का कद बाधा बन गया और वो फौज में भर्ती ना हो सके। लेकिन उन्होंने उसके बाद मेहनत करी और फिर 19 अगस्त 1960 में वो फौज में भर्ती हो गए और इसी के साथ शुरू हो गई बाबा जसवंत सिंह की वीर गाथा। ठीक 2 साल बाद चीन के साथ भारत का युद्ध शुरू हो गया। चीन हमारे मुकाबले बहुत मजबूत और ताकतवर था, लेकिन देश के इस जवान ने चीन को अपने ही दम पर घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। भारत सरकार को जब लगा कि वो चीन का मुकाबला नहीं कर सकते, तब उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना को पोस्ट छोड़ने का आदेश दे दिया। सेना वापस लौटने लगी थी, लेकिन 3 जवानों ने फैसला किया कि बॉर्डर पर रहकर लड़ते रहेंगे। ये 3 थे जसवंत सिंह रावत, त्रिलोक नेगी और गोपाल गोसाई। तीनों लड़ते रहे, लेकिन समय के साथ चीन की सेना हिंदुस्तान के करीब आ रही थी। तब जसवंत ने इन दोनों साथियों को वापस भेजने का फैसला किया। उधर की ही रहने वाली 2 बहनों शैला और नूरा ने जसवंत की मदद की और उनकी मदद से जसवंत ने 3 अलग अलग जगह हथियार तैयार कर दिए और बार बार जगह बदलकर फायरिंग करते रहे, जिससे चीन को लगा कि इस पोस्ट में एक आदमी नहीं बल्कि पूरी फौज है। 72 घंटों तक वो चीन से लड़ते रहे और चीन को ये अंदेशा नहीं लगने दिया कि उस पार से उनसे पूरी फौज नहीं बल्कि एक अकेला फौजी लड़ रहा था। लेकिन चीन को बाद में इस बात का अंदाज़ा हो गया कि उनकी लड़ाई सिर्फ एक इंसान से हो रही है। इस बीच बाबा जसवंत सिंह ने चीन के 300 सैनिक मार दिए थे, लेकिन फिर चीनियों ने जसवंत को घेर लिया। ये देखकर कि अब कोई उपाय नहीं है, जसवंत ने चीन का गुलाम बनने से बेहतर खुद को देश के लिए कुर्बान करना बेहतर समझा और खुद को गोली मार दी और शहीद हो गए। चीनी सेना बाबा जसवंत का सिर कलम करके ले गए, लेकिन जसवंत की बहादुरी देखकर चीनी भी हैरान थे और उनकी इस बहादुरी को सलाम करने के लिए उन्होंने युद्ध खत्म होने के बाद उनका सिर वापस कर दिया और साथ में उनका एक चांदी का सर भी बनवा दिया। जिस पोस्ट पर वो युद्ध लड़ रहे थे, उस पोस्ट का नाम उनकी याद में जसवंतगढ़ रखा गया और उनका एक मेमोरियल भी बनवाया गया। उनकी निजी वस्तुएं आज भी वहां मौजूद हैं और सेना ने वहां 5 सैनिक खास तौर पे तैनात कर रखे हैं उनके मेमोरियल की हिफाजत के लिए। आर्मी का मानना है कि जसवंत की आत्मा आज भी उस पोस्ट की रक्षा करती है। आज भी इस जवान को हिंदुस्तान से लेकर चीन तक बाबा जसवंत सिंह के नाम से जाना जाता है। जसवंत सिंह रावत आज भी सेना से रिटायर नहीं हुए हैं और ना ही कभी होंगे। वो एकमात्र ऐसे फौजी हैं जिन्हें मेजर जनरल की पोस्ट शहीद होने के बाद मिली हो। जसवंत को आज भी प्रमोशन मिलता है, सैलरी मिलती है और यहाँ तक कि छुट्टी भी मिलती है। उनकी आज भी सेना के रजिस्टर में हाजिरी लगती है। उनके लिए सोने के लिए बिस्तर लगाया जाता है और उनके लिए खाना रखा जाता है, जैसे कि मानो वो शहीद ना हुए हों और आज भी हम सबके बीच हों। दोस्तों, 1962 की लड़ाई में चीन भारत से तो जीत गया, लेकिन जसवंत सिंह रावत से हार गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान के वीरपुत्र जसवंत सिंह रावत के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।